नमस्कार, आप देख रहे हो मुरैना न्यूज नेटवर्क 24। मैं हूं बंटी सैमिल। चलिए शुरुआत करते हैं नई खबर के साथ। उन्हीं चीज़ों का अक्षरशः पालन आयोग अपेक्षा करता है कि सभी में भी हो। तो चाहे हम संपत्ति विरूपण की बात करें, कोलाहल अधिनियम केस में क्रियान्वयन की बात करें, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान जिसमें किसी गाड़ी पे कोई रेडियम अनुचित प्रकार का उसके पदनाम या किसी भी और चीज़ को दर्शाता हुआ नाम हो, मीटर ना लगा हो, ये सभी कार्रवाइयाँ आज से ही चालू भी हो गई हैं। उनके लिए जितने भी आदेश हमारे ऑफिस से निकलने थे वो भी जारी किए जा चुके हैं। सुबह चुनाव घोषणा के पूर्व दिन चूँकि आज ये अपेक्षा थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो हमने सभी रिटर्निंग अधिकारी जो हमारे SDM हैं, सहायक रिटर्निंग अधिकारी जो अधिकतर हमारे तहसीलदार उन सबकी भी बैठकें लेंगे। सभी अपने आज कार्य क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में, और संपत्ति विरूपण की कार्रवाई को स्वयं वो लोग भी फील्ड में जाके लीड कर रहे हैं। अब आयोग इसमें अपेक्षा ये रखता है कि प्रारंभिक 24 घंटे यानी आज 12 बजे अनाउंसमेंट हुआ है, तो आज से लेके कल 12 बजे तक जितने भी शासकीय भवन हैं वहाँ पे ऐसी कोई भी राजनीतिक पोस्ट, कोई ऐसी फोटो ना डली हो, जो भी इस प्रकार के फ्लेक्स, बैनर, भूमि पूजन लोकार्पण के पत्र हैं उनको ढक दिया जाए। 24 घंटे से 48 घंटे का जो पीरियड है वो पीरियड रहेगा जब तक हमें किसी भी प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी पे हो चुके डिफेसमेंट को हटाना है। और 72 घंटे यानी आज से 3 दिन बाद तक की जो प्रक्रिया रहेगी, निजी प्रॉपर्टीज जहाँ पे भवन स्वामी की अनुमति के बिना अनाधिकृत रूप से कोई राजनीतिक चीज डाली गई है वो हटाने की कार्रवाई होगी। सभी रिटर्निंग अधिकारियों के दल जो विरूपण के बने हैं उनके आदेश जल्दी से निकले। नगरीय क्षेत्रों में भूमिका राजस्व अधिकारी समन्वय करेंगे CMO के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में वो समन्वय कर रहे हैं CO के साथ। इसी प्रकार से कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत भी राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी दोनों को अधिकृत किया गया है, वो सक्षम रहेंगे कार्रवाई करने के लिए। और सतर्क रूप से ये कार्रवाइयाँ पूरे आचार संहिता के दौरान चालू रहेंगी। जिले में पूर्व की भांति 3 मुख्य हमारे इंटरस्टेट बैरियर चेक पॉइंट हैं। एक अटार में जो हमारा नया पुल बन चुका है जिसका संयुक्त निरीक्षण में मैं और SP साहब कर चुके हैं। उसेक में जो हमारा निर्माणाधीन पुल वाला एरिया है वहाँ वाला एरिया भी हम लोग संयुक्त निरीक्षण एक बार करके आए हैं। अलावेली तो चूंकि NGT के कारण रेल की हमारी लगातार वहाँ पे कार्रवाइयाँ चली रही थी तो वो भी हमारे संज्ञान में है। सभी चेक पॉइंट पर हम लोगों ने CCTV अधिक उसेक में अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। अलावेली और इसमें तो चालू है, हमारे CCTV भी है वहाँ पर। बाकायदा एक व्यक्ति का थोड़ा सा एक विजिबली भी थोड़ा मैसेज जाए, बोरी के पीछे जैसे एक अपन सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करते हैं गन के साथ, तो वो व्यवस्था हम लोगों ने पूरी रखी। वहाँ पे जो स्टाफ भी डिप्लॉयड है उन लोगों के भी बेसिक जो इशूज़ हैं उनको हम लोगों ने मौके पे ही जाके एड्रेस किया। चम्बल और विशेषकर मुरैना हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से आयोग की नज़र में थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए पुलिस के साथ सतत समन्वय आपने भी देखा होगा पिछले 1 महीने से। चाहे किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग को मैंने यही प्रयास करा है कि इस ऑफिस में और रिटर्निंग अधिकारी लेवल पे भी पुलिस काउंटर पार्ट साथ में बैठे। कोऑर्डिनेशन टीम का बहुत अच्छा है। SP साहब की तरफ से भी सतत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। विगत कुछ दिनों में हमारे अवैध शराब, अवैध हथियार की फैक्ट्रियाँ पकड़ने की भी कार्रवाई हुई है, और मैं उनका आश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार से उनका अमला लगा हुआ है और साथ में बाकी सभी विभागों से उन्हें समन्वय प्राप्त होगा। आगे आने वाले समय में भी कोई भी इस प्रकार की गतिविधि जो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन को बाधित कर सकती है, ऐसी हर गतिविधि पे ना सिर्फ हमारी नजर रहेगी बल्कि हम उसको प्रभावी रूप से रोका है। हमेशा मैं एक ही बात बोलते आया हूँ, कोई भी काम प्रशासन कभी आइसोलेशन में नहीं करता। आप लोग विगत 11 माह के मेरे कार्यकाल में बहुत बड़ा मेरे लिए सपोर्ट हो रहे हैं। विभिन्न माध्यम से आपके मैसेजेस, आप लोगों से जो जानकारी मिलती है उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में या इस एरिया में क्या दिक्कतें हो रही हैं मेरे को कोई आइडिया लगता है। इस दौरान इस निर्वाचन प्रक्रिया में भी हम और आप अलग अलग नहीं चलेंगे, हम साथ मिलकर ही काम करेंगे। समन्वय टीम का आपस में बना रहना मैं अपेक्षित रखता हूँ। और आप लोगों के पास कोई भी ऐसी जानकारी हो जो किसी भी प्रकार से हम लोगों के काम को सुगम बना सकती है, निर्वाचन की प्रक्रिया में हमारा सहायता दे सकती है, निसंकोच आप मेरे संज्ञान में ले आए। पूर्व की ही बात इसमें ये भी कहूँगा, फोन ना उठे, मैसेज डाल के रखें। आपका लिखा हुआ एक अक्षर भी जो आप टाइप कर रहे हैं आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाती है। मैं हमेशा मैसेज करता हूँ। कई बार जानबूझ के हो सकता है कि रिप्लाई WhatsApp पे ना किया हो, क्योंकि जो भी वहाँ लिखा होता है वो लिखित डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से होती है, लेकिन आपका भेजा हुआ हर पॉइंट मेरे लिए आज तक बहुत हेल्पफुल है। और आई एम श्योर आप सब लोग जानते हैं कभी भी कोई पॉइंट आया तो उसको क्रॉस चेक। तो
ये जानकारी मुझे आप लोगों से मिलती रहे, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है। 1702 से भी बढ़ के अब हमें 1705 मतदान केंद्रों को डील करना है। हमारे यहाँ पे वैरायटी ऑफ जो है वो मतदान केंद्र क्षेत्र है। जब मैं पुराने निर्वाचन गतिविधियों की समीक्षा कर रहा था, वोटिंग परसेंटेज विशेषकर कहाँ कम ज़्यादा है, तो ये समझ में आता है कि एक जिले के विभिन्न ही हमारे जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो अपने आप को बहुत अलग रिफ्लेक्शन है। यदि हम कुछ एक क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ से लोगों का पलायन एक अलग ही क्षेत्र में होता है, आर्मी मिलिट्री में निकलने वाले लोग हैं। दूसरे क्षेत्र से हम बात करते हैं तो अहमदाबाद मोरबी की तरफ ज़्यादा निकलता है। एक तीसरा क्षेत्र वहाँ बात करते हैं तो बॉम्बे बेंगलोर की तरफ वाइट कॉलर जॉब के साथ। तो इसीलिए इस जिले का बहुत ही डाइवर्स परिवेश है। निर्वाचन प्रक्रिया और उसकी प्लानिंग भी इसलिए हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से ही पिछले 2 महीने में लगातार मीटिंग्स ट्रेनिंग्स करके हम लोगों ने कराई। और अभी भी जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, टीम निरंतर उस आधार के क्षेत्र की जो जरूरत है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार इवॉल्व करें। अब यदि आप लोगों का कोई फीडबैक तो आपके अपने हिसाब से चुनावी तैयारियां पूर्ण कर ली गई कंप्लीट, सभा स्थलों का चयन हुआ है जहां राजनीतिक लोग अपनी सभाएं करेंगे। सभी सभा स्थलों का चयन हो चुका है। सभा स्थल के लिए सिंगल विंडो अनुमति सिस्टम जारी करने के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों के यहाँ कंट्रोल रूम बनाए जा चुके हैं। अनुमतियां जितनी भी जारी की जाएंगी वो समस्त ऑनलाइन रहे। तो यदि कोई जनप्रतिनिधि या कोई पार्टी विशेष अगर ऑनलाइन करने में कंफर्टेबल नहीं भी है तो भी वो हमारे रिटर्निंग अधिकारियों के यहाँ जाकर अपनी ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं, जिसके आधार पर उन्हीं के सामने उसको ऑनलाइन करना है। जी, हम लोगों के यहाँ पे 2 प्रकार की चीज़ें हम लोग सतत रूप से सेक्टर अधिकारी और सेक्टर पुलिस अधिकारियों को साथ में संयुक्त भ्रमण हम लोगों ने अगस्त सितंबर में कराया है। इस एक्सरसाइज के 2 विशेष क्राइटेरिया हैं। पहला, वल्नरेबल क्षेत्रों की मैपिंग करना, ऐसे प्रकार के क्षेत्र जहां या तो ऐसी आबादी है जो किसी अन्य वर्ग विशेष को दबा सकती है, या ऐसे लोग निवास करते हैं जिनको कोई अन्य आके दबा सकता है। यानी डराने वाला और डरने वाला के आधार पर हमें क्षेत्रों को चिन्हांकित करना था। कुल मिला के 305 ऐसे क्षेत्र चिन्हांकित हुए जिन्हें हम वल्नरेबल करेंगे। इन 305 वल्नरेबल क्षेत्रों में 180 पोलिंग स्टेशन सिचुएटेड। तो ये 180 पोलिंग सिचुएशन हमारी दृष्टि से, सिंस यहाँ पे इंटिमिडेटर्स है, वर्तमान में उन इंटिमिडेटर्स की संख्या आइडेंटिफाई हुई है 803। ये 803 लोगों को बॉन्ड ओवर भी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन ये संख्या अभी और बढ़ेगी, क्योंकि वल्नरेबिलिटी मैपिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक आयोग की प्रक्रिया के हिसाब से तब भी लागू होता है जब पार्टियों द्वारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो। उस परिस्थिति में ऐसे लोगों की संभावना इसमें और बढ़ सकती है। तो ये सतत हमारा काम चल रहा है। क्रिटिकल मतदान के हमारे 694 आइडेंटिफाई हो, जो आयोग के इसमें ऑब्जेक्टिव नॉर्म की उसी बेसिस पे आचार संहिता का सर अक्सर देखा जाता है जिससे उल्लंघन होता है और जैसे अपने पास कार्रवाइयाँ हुई पिछले चुनाव का है हमारे पास 1950 संपूर्ण शिकायतें करने के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा। पूर्व में ये नंबर निर्वाचन आयोग के द्वारा जब जारी किया गया था तो इस पे लगाया गया कॉल भोपाल के सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में लैंड करता था, लेकिन पिछले महीने से उस प्रक्रिया को चेंज करके अब जब आप 1950 लगाएंगे आपको उसमें मुरैना का एसटीडी कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका फोन ऑटोमेटिकली यहाँ कलेक्ट्रेट में जो 1950 के ऑपरेटर बैठाए गए यही पे फोन लाएंगे। ये 24 आवर्स टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी इसका उपयोग। राजनीतिक दलों का विरोधाभास और वो ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच जाता है, उस परिस्थिति में प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? प्रशासन एक बात को लेकर पूर्णतः कटिबद्ध है। जो भी अधिनियम नियम किसी भी प्रकार की नियमावली किसी भी फील्ड में निर्धारित, चाहे वो क्रिमिनल लॉ के रेफरेंस में हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रेफरेंस में हो, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट हो, कोलाहल अधिनियम हो, कोई भी जिस भी चीज का उल्लंघन होता है, जो परिस्थिति बनेगी सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कठोर प्रभावी करते हैं। अब अगर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन निर्मित करने के लिए होती है तो सुसंगत धारा आईपीसी या सीआरपीसी की हो सकती है। यदि कहीं पे डीजे रात में 12:30 बजे बजता है, किसी धार्मिक स्थल का किसी गलत चीज के लिए उपयोग होता है, वहाँ पे लाउड स्पीकर बजता है, वो कोलाहल अधिनियम में हो सकता है। तो अधिनियम चेंज हो सकते हैं, लेकिन नियम से निर्धारित अगर किसी भी चीज का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई निष्पक्ष और प्रभावी होगी। वो किसी भी पक्ष पर जो उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध बिल्कुल। त्योहारों का भी नवरात्र उत्सव वगैरह हैं तो अभी पीसी में आने के पहले ही जो 144 का हम लोगों ने ऑर्डर जारी किया है, तो धार्मिक क्षेत्रों में भी इस प्रकार की चीज़ों पर हम लोगों की
पूर्णतः नजर रखनी चाहिए कि धार्मिक क्षेत्रों का ना तो राजनीतिक प्रयोजन के लिए यूज किया जाएगा, ना वहाँ पे इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हो जो इस प्रकार की चीजों को एड करे। वो हमारे सर्वेलेंस में भी रहेगा, रिटर्निंग अधिकारी लेवल पे भी, पुलिस के लेवल पे भी। यदि ऐसी कोई भी घटना रिपोर्ट होगी तो उसमें बिल्कुल कोलाहल अधिनियम तो लागू रहेगा। कोलाहल अधिनियम लागू किया जाएगा। सर ये चुनाव में प्रत्याशियों की लिमिट कितनी है खर्चा करने की? आपका माइक माइक चुनाव में प्रत्याशियों की लिमिट 40 लाख 2018 में मैडम 28 लाख होता था, इस बार बढ़ के 40 लाख। जैसे सर सोशल मीडिया पर अगर कोई प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करे, कोई वीडियो डालता है तो उन पर कितनी कार्रवाई होगी या पहले की जैसे शांत रख दी जाती है? अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज डालता है जो कि किसी भी प्रकार से चुनाव को स्टे करता है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन सुसंगत धाराओं में होगी। मैं इसलिए स्पेसिफिक केस सोशल मीडिया पे वी विल हैव टू सी किस प्रकार का कंटेंट उन्होंने प्रसारित अकॉर्डिंगली। मैंने ये पूछा था कि अब कितनी लिमिट होगी खर्चे की प्रत्याशियों की? 40 लाख 28 लाख 2018, 40 लाख 2013। लड़ने का विचार है तो लड़ो। बाउंड ओवर की कार्रवाई सतत रूप से चल रही है। मैंने आपको पूर्व में बताया 803 जो वल्नरेबल क्षेत्रों में इंटिमिडेटर्स आइडेंटिफाई हुए। इंटिमिडेटर्स यानी जो लोगों को डरा धमका के उनका निर्वाचन प्रक्रिया में बाधित कर सकते हैं। 803 लोगों को बाउंड ओवर करा जाता है। इसके अतिरिक्त भी जो ऐसे असामाजिक तत्व आइडेंटिफाई रेगुलर कोर्स में भी पुलिस ने किए हैं वो भी सतत रूप से थाने थाने में हो रहा है। प्रत्येक डीएम बैठक में उसी की समीक्षा करता हूँ, कितने कहाँ से आए, कितने लोगों को बाउंड ओवर करा, कितने ताबीज़ में लंबे थे। तो हम लोग पिछले 2 महीने से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बट जो सबसे अति महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको कि हमारी अमले ने आइडेंटिफाई करा कि ये इंटिमिडेटर्स हैं, वो तो 100% आज की तारीख में हो चुके हैं।